नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT-EDU। इस चैनल के अंदर आज जो अपना विषय है वो गणित का ही है और टॉपिक जो है वर्गमूल घनमूल का जो चल रहा है वही है। अब इसके अंदर क्या है कि हमने वर्गमूल के बारे में जानकारी ली, उसके बाद घनमूल के बारे में जानकारी ली। वर्गमूल को हमने 3 विधियों से निकाला और घनमूल को हमने 2 विधियों से निकाला। अब हम आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम पहले वर्गमूल के 3-4 एग्जाम्पल करने वाले हैं और उसके बाद 3-4 एग्जाम्पल किसके करेंगे, घनमूल के। ठीक है, तो बने रहें वीडियो के साथ और देखें कि कैसे इनको सरल किया जाता है। अब जो हम इस मेथड को करने वाले हैं वो मेथड जो है अपना अनुमान विधि से ही करेंगे, अनुमान विधि से ही इनको करने वाले हैं। ठीक है, तो देखें एग्जाम्पल हमने ले रखे हैं 4। कितने हैं? ज्ञात क्या करना है, इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। कि निम्न का वर्गमूल ज्ञात करो, 4 है। अभी बात याद रखने वाली ये है, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए या क्या क्या करना पड़ेगा वो एक बार मैं रिपीट करता हूं। सबसे पहले क्या करें, आप वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले जो संख्या दे रखी होती है उस संख्या के इकाई का जो अंक है उसको देखना है। संख्या के इकाई के अंक को देखना है और इकाई के अंक को देखने के बाद दहाई का जो अंक है उस अंक को हमें क्या करना है, अनुमान विधि में छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद जो संख्या शेष बचेगी, मतलब इकाई के अंक को अलग किया, दहाई के अंक को छोड़ा, इसके बाद जितनी भी संख्या आपके पास शेष बचेगी उस संख्या को आपको देखना है और देखने के साथ साथ ये देखना है कि इससे ठीक छोटी वर्ग संख्या कौन सी है, मतलब इस संख्या का इससे छोटा वर्गमूल क्या बन सकता है। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 25 तक क्या आने चाहिए, वर्ग और वर्गमूल आने चाहिए। तो पहले तो हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। मैं यहां लिख रहा हूं, आप देख लेना भाई। वर्गमूल 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। कहने का मतलब है आपको ये 25 तक आने चाहिए। यहाँ तो इतने से काम चलने वाला है, लगभग चल जाएगा काम इनका। नहीं भी चलेगा तो हम सवाल को देखेंगे कैसे, जिसके हिसाब से करेंगे वो ले लेंगे जो भी चाहिएगी। अब इतना देखो, ठीक है। अब देखो पहला जो एग्जाम्पल है वो करते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है मैं यहाँ कर दूं या यहाँ कर दूं, चलो यही कर देते हैं। आपके पास लिखा है 7744, तो मैंने क्या बताया, आप संख्या लिखे 7744, देख दी। अब क्या बताया मैंने कि इकाई के अंक को देखो कितना है, 4 है, और दहाई के अंक को क्या कर दें, छोड़ दें। शेष संख्या कितनी बची, 77, तो यहां लिखो 77 और सही मत लिखो। अब ये 4 है इकाई का अंक, आगे आ जाओ इधर। 4 किस में आता है, तो भाई 4 2 में आता है। देखो भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। और आगे जाओ, 8 में आता है। किस में आता है, 8 में। आपको ये इकाई का अंक देखने के लिए आपको यहां तक 10 तक ही देखना है। इकाई का अंक देखने के लिए आपको 10 तक वर्ग संख्याएं देखनी है। 10 से आगे भी अंक आते हैं उनको नहीं देखना है, केवल 10 तक की देखनी है। बाकी इस संख्या के लिए आपको आगे भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो इसका वर्गमूल क्या है, 2 है, या इसका वर्गमूल क्या है, 8। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, या तो क्या है, 2 है, या क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, जब इकाई का अंक जो है वो 2 वर्गमूल वाली संख्याओं में आता है तब हमें क्या करना पड़ेगा, जो शेष संख्या बची हुई होती है उससे छोटी
और उससे बड़ी वर्गमूल संख्या है वो आपको देखनी है। वर्ग और वर्गमूल वाली संख्या देखनी है। कैसे? देखो 77 है, 77 किस में आते हैं? देखो 64 81 इनके बीच में ही तो है ना, 64 81 के बीच में ही तो है ना 77। तो चलो यहां करते हैं 8 की घात 2 मतलब 64 और 9 की घात 2 बराबर 81। अब ये देखो 9 तो आना ही नहीं है, 9 नहीं आना है क्योंकि 2 तो ऊपर चलेगा ना 77 से। पर हमें क्या करना है कि इसमें से कौन सा आएगा, 2 और 8 में से कौन सा आएगा, इसको निश्चित करने के लिए, इसको डिसाइड करने के लिए हमें इससे नीचे वाली और उससे ऊपर वाली वर्ग संख्या है वो हमें लिखनी पड़ती है। अब देखो 77 की तुलना करो 64 से और 77 की तुलना करो 81 से, तो ये किसके नजदीक है? 81 के नजदीक है या 77 64 के नजदीक है? 64 के नजदीक है या 81 के नजदीक है? तो आपको देखने से पता नहीं चला कि ये 81 के नजदीक है। यदि ये बड़ी वाली संख्या के नजदीक है तब तो ये बड़ी वाली संख्या आएगी, बड़ी वाली संख्या के नजदीक है तब तो बड़ी संख्या आएगी, और छोटी वाली संख्या के नजदीक है तो क्या आएगी? छोटे वाली आएगी। तो भाई 81 के नजदीक है ना, तो क्या आएगा यहाँ पर? 8 आ गया। यहाँ पर 9 नहीं आएगा, आएगा तो यही 8, तो क्या हो गया ये 88। इसका उत्तर कितना हो गया? 88। सबको क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नंबर 2 इसको लिखते हैं 9 2 1 और 6 ये संख्या। चलो 6 जो है इसको देखो आप एक अंक है, इसको छोड़ दो। आप कितने बचे? 92, मतलब इधर बचे 92, इधर कितने आ गए? 6, इतने बचे ना। अब चलो इधर आ जाओ। 6 किस में आते हैं भाई? जो 4 का देखो स्क्वायर होता है उसमें 6 आते हैं। 4 के स्क्वायर में 6, 6 के स्क्वायर में 6, दो में ही तो है ना। 4 के स्क्वायर में 6 और 6 के स्क्वायर में 6। देखो ये 6 की बात कर रहे हैं इधर, तो या तो इसका 4 आएगा या कितना आएगा? 6 आएगा। भाई इकाई का अंक जो है उसके अनुसार इसका वर्गमूल जो है उसमें इकाई का अंक या तो 4 आएगा या कितना आएगा? 6 आएगा। अब संख्या कितनी बची है? 92। 92 के लिए वही तरीका है, आप एक तो इसे पीछे वाले देखो मतलब छोटी देखो, एक इससे बड़ी देखो, तो भाई ये हो जाएगा 81 और 100। कितना हो जाएगा? 81 और 100। तो 9 का स्क्वायर मतलब 81 और 10 का स्क्वायर मतलब 100। भाई ये केवल देखने के लिए, आपको यहां लिखने की जरूरत नहीं है, केवल यहां से भी देख सकते हो आप। मतलब यहां इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, पर तरीका जो कैसे करते हैं, दिमाग में जो प्रोसेस चलाएंगे ना इसकी, वो कैसे चलाएंगे वो केवल हम बोर्ड पे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 81 की तुलना करो 92 से, तो किसके नजदीक है भाई? 100 के या 81 के? किसके नजदीक है? 92। तो देखने से नहीं पता चल रहा कि ये किसके नजदीक है? 100 के। इसका मतलब क्या आएगा? 6। और यहां से क्या आएगा? 9। तो क्या आएगा? 9, इधर से क्या आएगा? 6, तो कितना हो जाएगा? 96। हो गया अभी क्लियर सबको? 90 कितने हो गए? 6 हो गई। अब करते हैं नंबर 3। थर्ड नंबर क्या है? 1 3 9 2 और 4। इकाई का अंक कितना है? 4 है। इसमें भी 4 करो, इसमें भी 4 है। इसका मतलब क्या आएगा? या तो 2 आएगा या कितना आएगा? 8 आएगा। क्लियर? इसको छोड़ना है, छोड़ दो। आप कितने बचे? 139। 139 के लिए मैंने ये आगे वाली संख्या इसलिए लिखी थी। अब इससे छोटी बड़ी दोनों ले लो, ये दोनों ले लो आप, तो क्या हो गया? 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। आपको देखना है 139 की तुलना करो 121 से और किससे करो? 144 से। देखो किसके नजदीक है। यदि बड़ी वाली संख्या के नजदीक है तब तो ये आएगा, और छोटी वाली के नजदीक है तब ये आएगा। तो भैया 139 144 के नजदीक है, क्योंकि इसके अंतर जो है 5 का ही है, और 121 का अंतर 139 में ज्यादा है 5 से। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ तो क्या आ गया? बड़ी वाली संख्या 8, और यहाँ क्या आ गया? 11। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 118। कितना हो गया? 118। अब ये सवाल जो बचा हुआ है आगे बढ़ा 50176 इकाई का अंक, इसको छोड़े, यहाँ बचे 501, इधर आ गए 6, तो जो 6 किस में आता है? 4 में, 6 में और 501। ये सवाल जो है आगे इसका उत्तर जो है आपको करना है।
कितना उत्तर आएगा ये आपको कमेंट में बताना है। 50176 ये सवाल जो है तरीका यही है, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 12, 144, फिर 13, 169, 14, 15 इस प्रकार से 225 आगे जाओ, क्योंकि 500 है आपको इन्हें लगभग 20, 22, 23 तक जाओगे तब ये उत्तर आएगा। तो ये सवाल जो है ये आपको करना है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको 4 करवाए हैं इनको आप उतार सकते हो, ठीक है, उतार लो। चलो उतार लिया होगा। अभी देखो आगे ये एग्जाम्पल लिए 4 और इन उदाहरणों की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है, अब ज्ञात करना है घनमूल। इनका घनमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, घनमूल। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, पहला एग्जाम्पल लिखा है 21952, 21,952। अब भाई घनमूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या स्टेप अपनाने हैं, कौन कौन सी चीजें देखनी है। तो घनमूल जो है उसको करने के लिए हमें सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक घन संख्याएं और उनके घनमूल आने चाहिए। 1 से 10 तक मैंने यहाँ लिख रखे हैं सामने आपके, ये आपके मुख्य जबानी याद होने चाहिए, जिससे मैं सीधा पूछा जाए कि 7 क्यूब कितना है, 343 है ना, सीधा सीधा हमें आना चाहिए। 8 क्यूब कितना है, 512 है। 10 क्यूब कितना है, 1000 है। ऐसे पूरा का पूरा जो है 10 तक तो कम से कम आने चाहिए, और वर्गमूल है और वर्ग जो है वो आना चाहिए लगभग 25 तक, ठीक है। अब देखो करना क्या है, पहले तो ये करना है, उसके बाद क्या करना है, आपको जो संख्या दे रखी होगी उस संख्या के अंदर इकाईकांक देखो। संख्या में इकाईकांक देखना है कि संख्या में आपको इकाईकांक जो है वो कितना दे रखा है, ठीक है। इकाईकांक देखने के बाद दाहिका और सैकड़े का जो अंक है उसको छोड़ देना है। दाहिका सैकड़े का अंक उसको छोड़ दें। अब उसके बाद जो शेष संख्या बची है उस संख्या पर ध्यान दो, और उस संख्या से ठीक छोटी घनमूल संख्या है वो कौन सी है, मतलब वो किसका घन बन सकती है, कौन सी संख्या का वो घन बन सकती है, या उससे छोटे वाली संख्या को देखना है, ठीक है। और शुरुआती जो इकाईकांक है उससे संबंधित आपको इसमें इकाईकांक देखना है कि ये इकाईकांक जो है कौन से में आता है, किसके घन में आता है, किसके घन में इकाईकांक आता है वो देखना है, और वो संख्या आपको वहां लिखनी है। चलो एग्जाम्पल के माध्यम से ये आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल आपका है पहला 21,952। तो क्या करना है, आपने स्टेप के अनुसार चलना है। लिखो 295 इकाई का दाहिकांक है उसको क्या करना है, छोड़ देना है। छोड़ दिया भाई। छोड़ने का मतलब ये नहीं है आपको तो संख्या में तो है ही वो, आपको उस पर ध्यान देना नहीं है, क्योंकि अनुमान लगाना तो अनुमान तो आप 2 अंकों के हिसाब से लगाएंगे। 2 अब कितना बचा, 21, ठीक है भाई। संख्या बची शेष 21, इकाईकांक कितना है, 2। इधर आ जाओ, इसमें आप चेक करो इकाईकांक 2 किसमें है, तो भी चेक करने के बाद लग रहा है इकाईकांक किसमें है, 8 के घन में है। तो यहां क्या आएगा, 8 आ गया। 8 के घन में तो है 512, 12 में तो है दुआ, और किसी में थोड़ी है, नहीं है ना, ले आओ। अब 21 संख्या है, देखो भाई 21 किस में आता है, ये तो बड़ी हो गई, इससे तो छोटी है ना, तो किस में आएगा, 8 किस में, 2 में। भाई 2 का ही तो है 8 घन, तो कितना आएगा, 2। तो भाई अब इनका दोनों को साथ में लिखो, कितना होया, 28। इसका क्या हो गया उत्तर। 28 की क्यूब है 21,952। 28 को 3 बार गुणा करोगे ना तो 21,952 आएंगे। नंबर 2 आपका सवाल है वो है 4,913। 4,913, ठीक है भाई। इकाई का अंक लिखो 3, दाहिका सैकड़े का जो अंक है उसको छोड़ दो, तो छोड़ दिया। इधर क्या बचा, 3, तो ये 4। ये 3 जो है किस में आ रहा है, देखो 343 मतलब 7 में, तो ये आ गया 7 में, ठीक है। अब ये 4 की बात करें तो भी 4 तो 2 में भी नहीं आ रहा, 1 में आएगा फिर तो, क्योंकि 2 तो 8 हो जाएगा, तो एक कितना हो गया, 17। तो इसका 17 का क्यूब कितना होता है, 4,913। नंबर 3 में देखिए आप 17576। अब ये है इकाईकांक, ये दाहिका सैकड़े का, इनको छोड़ दे, छोड़ दिया। अब ये 6 देखो किस में आता है, चेक करो भाई 6 में ही आता है 6 तो,
6, 6 में 6 आता ना, चलो ठीक है। 17 की बात करें, अब 17 किस में आता है, तो देखो इसमें आएगा क्योंकि बड़ा हो गया तो कितना आएगा 2, तो आगे 2, 2 और 6 कितने हो गए 26, ये इसका क्या हो गया उत्तर हो गया। अब संख्या आपके पास एक और बची है, क्या संख्या है वो 2197, 2197। ये सवाल जो है ये आपको करना है और कमेंट में इसका उत्तर देना है। निकालना क्या है इसका घनमूल, क्या निकालना है इसका घनमूल निकालना है। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट में बदल सकते हो, इसको लिख सकते हो। एक सवाल आपको मैं एक स्पेशल सवाल और बताने वाला हूं अभी। देखें अभी सभी बच्चे एक सवाल को देखें। देखो ये सवाल लिख रखा है, इस सवाल में लिखा है अंडर रूट में है 10 प्लस फिर रूट है 25 प्लस फिर रूट है 108 प्लस रूट है 154 प्लस रूट है 225, और ये सवाल आपको दे रखा है और नीचे बट्टे में कितना है क्यूब, मतलब घनमूल किसका 8 का। ठीक है, अब इस सवाल को हल करना है, कैसे हल करें, तो भी ऐसे सवाल को हल करने के लिए थोड़ा सा दिमाग को शांत रखना है। दिमाग को शांत रखें, ये सवाल आसानी से आपका हल हो जाएगा। एक बार इधर देखें आप, हालांकि खाली पड़ा है अभी लिखेंगे इस पे। इधर से चालू करना सवाल को, इधर से चालू मत करना, इधर से करो। इसको ध्यान में दो मत, क्योंकि ध्यान में तो देने की आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि 8 इसका वेक्टर कितना होता है 2 क्यूबिक होता है ना, तो 2 ही आ गया इसका वर्ग घनमूल, इसका नीचे वाला तो 2 है ही, इसका तो मान 2 है, झंझट खत्म। इधर आ जाओ, देखो ये लिख रखा है आपको 225, केवल इसको ध्यान रखो कितना लिखा है 225, तो 225 का वर्ग कितने का वर्ग अभी 15 का। इसका मतलब हो गया कि यदि यहां पर मैं लिख दूं 15 तो ये हट जाएगा, नहीं हट जाएगा, हट जाएगा ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऐसे नीचे ऐसे आ जाएगा कि 154 प्लस क्या हो गया 15, रूट में है ना 225 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 15 लिखो, इसके साथ जुड़ेगा ना ये, तो 100 इसके साथ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 169, इतने का मान कितना आ गया 169। अब 169 मान आ गया इसका, तो 169 का भी कितना होता है भाई 13, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों रूट का जो मान आ गया वो कितना आ गया 13। 13 को किसके साथ जोड़ेंगे अब 108 के साथ, 108 प्लस क्या हो गया 13, ये कितने हो जाएंगे जोड़ो भाई, 8 और 3 कितने हो गए 11, एक रे कितने हुए 2, 121 रूट में 108 तक कितने हो गए 121 हो गए, 121 हो गए ना, तो 121 का मान है आपको पता ही कितना है 11, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां तक मान आ गया टोटल इन तीनों का 11 आ गया। अब क्या करें, उस 11 को किस में जोड़ना है 25 में, तो क्या हो जाएगा रूट 25 प्लस क्या हो गया 11, कितने हो गए भैया रूट 36, मतलब इसका मान भी कितना है रूट 36 का, मतलब 25 तक यहां तक मान आ गया है, कितना आ गया 6 को किस में जोड़ना भाई 10 में, तो यहां क्या मान हो गया रूट 10 प्लस कितना हो गया 6, यानी रूट 16 बराबर कितना हो गया भाई 4, तो एक ऊपर वाले का मान कितना हो गया 4, समझ में आई बात, तो मैं सीधा लिख दूं 4/2, कितना आ गया इसका उत्तर 2 हो गया। सवाल ये साथ में देखना ध्यान में, देखो 225 का 15 होता है, इसका मतलब 15 लिखते ही रूट हट जाएगा, तो 15 इसमें जुड़ जाएगा 154 जो है उसमें यदि 15 को आप जोड़ते हैं तो 169 हो जाता है, इसका मतलब इसका मान हो गया 169, इस पे लिखा है रूट और रूट को हटाते हैं तो अंडर रूट वर्गमूल निकालना पड़ेगा ना इसका, तो 169 कितना 13, तो 13 इसमें जुड़ेगा 108, इसमें यदि आप 13 को जोड़ते हो तो 121 आएगा, 121 का वर्गमूल कितना आएगा 11, 11 को आप इसमें जोड़े 36 आएगा, 36 का वर्गमूल कितना आएगा 6 को आप 10 में जोड़े 10 का मान कितना 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, नीचे तो इसका मान 2 ही, उत्तर हो गया 2। ठीक है भाई, ऐसे ही मजेदार सवाल जो है आपके लिए हम लेके आएंगे।
और आप मजे के साथ, रुचि के साथ इसको पढ़ते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।